भैया, you are welcome to the channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से। सब कुछ नया नया सा लग रहा है ना, पर नहीं, कुछ लोगों के लिए ये साल भी ना पुराने जैसा ही है। यानी कि लाइफ की सिचुएशंस भी वही है और रोज का रूटीन भी वही। बदला है तो बस कैलेंडर पर तारीख, इसलिए कुछ खास नहीं लग रहा। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ये नया साल एक नई अपॉर्चुनिटी के जैसा लग रहा होगा, है ना। हेलो जी, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल लव लेटर 67 जो मिलाए आपको अपनों से। और हम हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे शैल इन द शो दिलचस्प कहानियों का अड्डा, जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे लव लेटर्स पढ़े जाते हैं कहानियों के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, इस बार जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का नाम है नया साल, जो कि एक माँ और बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी का अहम किरदार है सोफिया, जिसे जिंदगी ने बहुत हार्डशिप्स दिखाई हैं। तो सोफिया को अपने इस नए साल से उम्मीद क्या है, हम ये सब जानेंगे इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी नया साल, एपिसोड नंबर 1। नया साल और ये उलझी हुई सुबह। 1 जनवरी की सुबह और सूरज अभी भी कहीं बादलों में कैद है, यानी आसमान ने अभी भी कोहरे की चादर लपेटी हुई है। और सोफिया, जो कि इस कहानी का अहम किरदार है, वो सुबह सबसे पहले उठ गई है। सुबह के 5 बज रहे हैं, लेकिन ये क्या? आउच! अब ये कहां से आ गया? हद है, नया साल आते ही पाँव में ये कील चुभ गई। सुबह उठते ही जैसे ही उसने पाँव जमीन पर रखे, उसके पैर में कील चुभ गई। खिड़की से आसमान की तरफ देखते हुए, क्या अब कोई नई चुनौती सामने आने वाली है? ये कहते हुए सोफिया फटाफट से कॉटन से पाँव से खून साफ करती है, दिन की शुरुआत करती है। सुबह का नाश्ता कंप्लीट होता है और सोफिया अपनी साइकिल लेकर घर से थोड़ी दूर क्लिनिक पर जाने लगती है। सोफिया की उम्र 23 साल है। मिजाज से चेहरे पर हंसमुख, लेकिन अंदर से टूटी हुई, यानी जिंदगी की गर्म हवाओं से परेशान। सोफिया जल्दबाजी में जा रही होती और फिर अचानक उसका पैर साइकिल से टकरा जाता है। अरे सोफिया बेटा। जी जी अंकल, नमस्ते। ध्यान से, ऐसी भी क्या जल्दी है? हाँ जी अंकल। अच्छा अंकल, अंकित कहाँ है? बेटा वो तो अपने दोस्त के घर गया, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ। और सोफिया अपनी साइकिल लेकर चली जाती है और कुछ टाइम मार्केट में लगाकर घर आती है। अरे सोफिया, इतना टाइम कैसे लग गया? कितनी बार कहा है कि इतनी ठंड में ज्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं। अरे मम्मी, तुम भी ना बात बात पर परेशान हो जाती हो। अरे ठंड लग गई तो? चलो अच्छा, 1 कप चाय बना दो, सच में बहुत ठंड लग रही है। खैर, तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं। सोफिया की माँ एक हाउसवाइफ है, लेकिन कमाल के सूट डिजाइन करती हैं, मगर सिर्फ अपनी बेटी सोफिया के लिए। चाय की चुस्कियां भरते हुए सोफिया सुबह हुए वाक़े को सोचती रहती है। आखिर क्यों हर बार मुझे और मेरे घर वालों को इतनी चिंताएं झेलनी पड़ती हैं? काश कि वो सब ना हुआ होता। काश कि पापा ने अपनी दोस्त की मदद ना की होती। काश मैं सब कुछ ठीक कर पाती। काश। जिंदगी सभी की एक जैसी हो, ऐसा भला हुआ है कभी? और ऐसा ही सोफिया के साथ है। सब कुछ ठीक करना चाहती है, लेकिन फिर भी बेजार सी है।
क्या सब कुछ ठीक कर पाएगी सोफिया? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।